राधे राधे। कम्युनिकेट सीएलटी मेथड में शॉर्ट ट्रिक्स में हम पढ़ेंगे। पहले तो डिटेल में पढ़ा था, अब शॉर्ट ट्रिक्स में पढ़ते हैं जो आपके लिए पेपर में आने वाले होते हैं। देखते हैं कि जो सीएलटी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है, सीएलटी जिसको हम शॉर्टकट सीएलटी कह सकते हैं सर। जो सीएलटी मेथड है वो आपका डेवलप किया गया था डेली हिम्स के द्वारा। ठीक है सर। इसका जो आविष्कार करता है वो है आपके डेली हिम्स। उसके बाद ओरिजन, इसकी जो उत्पत्ति हुई है फ्रांस जापान के अंदर हुई है 1977 के अंदर। लेकिन इस सीएलटी में जो सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है वो है लैंग्वेज पर। ठीक है गाइस, तो आपको समझ में आ गया कि इसका जो डेवलप करता है वो डेली हिम्स है। ओरिजन कहाँ से हुई है? फ्रांस जापान से 1977। फोकस दिया जाता है लैंग्वेज पर। ठीक है सर। इसके जो कंपोनेंट से घटक हैं वो आपके फोर दिए गए। लिंग्विस्टिक है, दूसरा है स्ट्रेटेजिक, तीसरा है डिस्कोर्स, चौथा है सोशियो लिंग्विस्टिक्स। इसकी एक एक वर्णन करेंगे अपन। तो कंपोनेंट्स में जो सबसे पहले आता है वो कहलाता है आपका लिंग्विस्टिक्स। ठीक है सर। इसमें लिंग्विस्टिक के अंदर जो आपकी स्किलनेस होती है फोर होती है, LSR W। लेकिन सबसे ज्यादा जो जोर दिया जाता है वो एस पर दिया जाता है, मतलब स्पीकिंग पर ज्यादा जोर दिया जाता है। ठीक है, चाहे ग्रामर के द्वारा चाहे कॉग्निटिव के द्वारा। ठीक है सर। ये हो गया आपका लिंग्विस्टिक्स। अब चलते हैं स्ट्रेटेजिक। तो इसमें स्ट्रेटेजिक मीन्स होता है रणनीति सर, नहीं है? तो उसमें हाउ टू लैंग्वेज यूज, लैंग्वेज का प्रयोग कैसे किया जाएगा। बीच बीच में आपके हर्डल्स आ जाते हैं, बाधा उत्पन्न हो जाती हैं, तो हाउ टू क्रॉस द हर्डल, उन बाधाओं को हम कैसे पार करेंगे सर। नहीं, जैसे आपके जैसे एग्जाम्पल में ग्लैड नहीं आया, तो ग्लैड का जो अनदर वर्ड सिनोनिम के रूप में हम हैप्पी यूज कर सकते हैं, नहीं क्या? और दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक। अब चलते हैं डिस्कोर्सिस, प्रवचन। तो डिस्कोर्सिस के अंदर आप लॉजिकल के द्वारा कर सकते हैं, तार्किक के द्वारा, कोरेंस के द्वारा कर सकते हैं, और जैसा जैसी कंडीशन होती है उसके अनुसार कर सकती हैं। 4 नंबर का है सोशो लिंग्विस्टिक्स। तो इसके अंदर जो भाषा प्रयोग की जाएगी समाज के अंदर, हाउ टू यूज लैंग्वेज इन सोसाइटी, समाज के अंदर हमें कैसी भाषा बोलनी चाहिए। अब आता है सीएलटी का एम आता है। तो इसके अंदर होता है टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस, ने इनको संप्रेषण उपलब्ध करवाना, कीवर्ड्स का यूज करना, मीनिंग पैरामाउंट होने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले, फंक्शनल एस्पेक्ट होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, टारगेट लैंग्वेज यूज की जाती है। इसमें मदर टंग को आफ्टर सम टाइम कभी कभार बोला जाता है, समटाइम्स कब कभी। ठीक है सर। इसमें जो नेग्लेक्ट की जाती है वो स्ट्रक्चर, इसको नेग्लेक्ट किया जाता है, इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, ड्रिल का प्रयोग नहीं किया जाता है, रिपीटेटिव रोल का प्रयोग नहीं किया जाता, मतलब इन पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता है। जो सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो टीचर। टीचर इज द फैसिलिटेटर। टीचर इसमें फैसिलिटेटर रहेगा। एरर्स को टॉलरेट किया जाएगा। ठीक है सर। जो इवाल्यूशन किया जाएगा, इवाल्यूशन मतलब मूल्यांकन किया जाएगा, वो पीयर ग्रुप के द्वारा कर सकते हैं, मतलब ग्रुप समूह के द्वारा। टास्क बेस्ड एक्टिविटी रहेगी। यूज ऑथेंटिक लैंग्वेज का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना। जिसके मेरिट्स हैं सर, ये टेक्स्ट बेस्ड आधारित रहेगा। इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी रहेगी, और इंफॉर्मेशन ट्रांसफर एक्टिविटी रहेगी सर। रोल प्ले रहेगा इसके अंदर। सिमुलेशन टेक्निक रहेगी, सतत अनुकरणीय तकनीकी। स्पीच एक्टिविटी का प्रयोग किया जाएगा। रियल का मतलब जो वास्तव में चीज है उसका प्रयोग किया जाएगा, नहीं डिबेट का प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे इसमें जो बात है कॉमन चाइल्ड एक्टिविटी पाई जाती है। तो LSR W में सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है, स्पीच पर ज्यादा जोर दिया जाता है। ठीक है सर। और अब जो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो आपकी जो आने वाले हैं, नंबर 1 पहले तो ये आएगा डेवलपर्स, डेली हिम्स के द्वारा किया गया था। साथ में था विलियम लिटिल वुड था। ठीक है सर। तो इसमें तो वही बार बार देखा, 1977 तक कम्युनिकेटिव टीचिंग सोसाइटी वाज फाउंडेड इन जापान एंड फ्रांस। ये मैंने बता दिया था कौन से देश में उपलब्ध हुआ था, फ्रांस जापान में। द अर्ली डेफिनेशन ऑफ CLT इज गिवन बाय, पर ये डेली हिम से पहले जो इसकी जो परिभाषा दी गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? नॉम चॉम्स्की के द्वारा। द टर्म ओरिजिनली इंट्रोड्यूस, जो वास्तव में जो ओरिजिनली रूप से किया था डेली हिम्स के द्वारा किया गया था, विलियम लिटिल वुड के द्वारा। कम्युनिकेटिव मीन्स क्या होता है? द एक्ट ऑफ कम्युनिकेट, नहीं संप्रेषण का कार्य, बातचीत कार्य।
तो मतलब इसका जो मीन्स मतलब होता है द एक्ट ऑफ कम्युनिकेटिव। CLT से इन अप्रोच, जो CLT जो पागम है दैट फोकस ऑन ऑल कंपोनेंट, सभी घटकों पर प्रयोग किया जाता है सर। इसमें मैंने बताई दिया द रोल ऑफ टीचर इज फैसिलिटेटर, इज एडवाइजर, आंसरिंग स्टूडेंट्स क्वेश्चंस, मॉनिटरिंग देयर परफॉर्मेंस, ठीक है। CLT दस बिकम ए लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है ये। इट इज इट इज द एबिलिटी टू नो, और ये जानने की योग हो जाते हैं द राइट थिंग, सही तरीका से एट द राइट टाइम, सही समय पर। अगला है टू प्रोवाइड मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज टू द लर्नर कम्युनिकेटिव इंटरेक्शन। कम्युनिकेटिव इंटरेक्शन के दौरान उनको बातचीत के लिए एक माध्यम बताना, अवसर उपलब्ध करवाना। लर्नर शुड बी इनकरेज्ड डूरिंग, सीखने वाले को इनकरेज किया जाना चाहिए द प्रोसेस लर्निंग, सीखने के दौरान। एरर्स आर टॉलरेटेड किया जाता है सर। इट इज बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट हाउ लॉन्ग इज यूज्ड, और ये आधारित होता है कि लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। व्हाट इज द फंक्शनल यूटिलिटी इसकी, और लैंग्वेज लैंग्वेज की क्या उपयोगिता रहती है, ठीक है सर। और इसमें जो मेरिट्स हैं तो दिस मेरिट्स में इट इनेबल्स द स्टूडेंट्स ऑफ कम्युनिकेट देयर आइडियाज इनसाइड आउटसाइड। छात्र के संप्रेषण होता है, संपर्क होता है, संप्रेषण बातचीत होती है विचारों की, इनसाइड भी हो सकती है, आउटसाइड हो सकती है। प्रैक्टिकल यूटिलिटी पर आधारित है, ना कि थ्योरेटिकल पर। और इसको लर्निंग में भाई यूज किया जाता है। डेवलपर्स द स्पीच एबिलिटी एमोंग द स्टूडेंट्स, डेवलप्स द स्पीच, और इसमें जो डेवलप किया जाता है स्पीच का एबिलिटी एमोंग, इस छात्रों के बीच में स्पीच को डेवलप किया जाता है, ठीक है। डीमेरिट्स इसमें क्या है, ट्रेन टीचर्स नॉट अवेलेबल, इट इज ए नॉट प्रॉपरली। तो अपन को सबसे पहले यही देखना है कि जो इसका डेवलपर्स कौन है सर, कब हुआ था, नहीं कहाँ से हुआ था, नहीं, और उसके बाद ओरिजिनली किसका प्रयोग किया गया है, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, और व्हाट इज द CLT मेथड, ठीक है सर। राधे राधे। प्लीज सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए, और वीडियो आपको अच्छा लगे और बेल आइकन पर आप क्लिक कीजिए।